ये देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा सूट है माशाल्लाह। गर्मियों के साथ ये बहुत प्यारा आर्टिकल है। अभी ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। और ये देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा सूट है माशाल्लाह। गर्मियों के साथ ये बहुत प्यारा आर्टिकल है। अभी ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। बाजू देखिए, ये भी लोन के ऊपर होगा, लोन लेंथ। ये लोन में जो अवेलेबल है ना, ये सारी ईद के हिसाब से, ईद के हिसाब से और लोन में है सारे फ्री में गर्मियों लोन में। के ऊपर। ये ये बहुत इसका प्यारा फ्लैप है, साथ इसका बटन इसका क्रेप में क्रेप में माशाल्लाह बहुत प्यारा आर्टिकल है। आपको अच्छा जी, हाँ, हैंग भी करके दिखाया। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसको ऑर्डर कैसे करना है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे प्राइस भी हम आपको बता देंगे। और आप सब ने मतलब कैसे ये लेना, डिलीवर कैसे करना है यहाँ सिटी से, में जिस जगह पर भी होंगे उधर तक पहुँचाना हमारा उधर तक काम है। पहुँचाना हमारा काम है। TCS के जरिए और home फ्री delivery होगी। डिलीवरी होगी। और इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये आर्टिकल इंशाल्लाह ऐसे मजीद आर्टिकल आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो माशाल्लाह से हमने प्रॉपर जो है ना ऑनलाइन का जो काम है वो हमने शुरू कर दिया है। और ये कुछ ड्रेसेस भी हमने मंगवाए हैं। आर्टिकल हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ईद पे काफ़ी कस्टमर थे, काफ़ी बहनें थी जो हमसे खफा हैं, नाराज़ हैं कि अभी हम आपको व्हाट्सएप पर कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करते हैं, आप हमें फीडबैक जवाब नहीं देते। तो उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि हमारे पास जो स्टॉक था ना वो शॉप पर ही पूरा हो गया था। जी, तो अब जितना भी हमारा जो तैयार हुआ है वो सारा ही शॉप पर शोमिट कर दिया था हमने। तो ऑनलाइन भी हमने काफ़ी सेल किया है, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा था। तो अब इंशाल्लाह प्रॉपर जो भी हमसे कस्टमर परचेज करना चाहेगा, मुकम्मल वैरायटी, मुकम्मल फीडबैक उनको देंगे। और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी हमने टिकटॉक के ऊपर मेंशन कर दिया है और हमारी वेबसाइट भी प्रॉपर बन गई है। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ तो ये है। हम आपको फर्स्ट आर्टिकल दिखाते हैं। ये देखें, ये ब्रीजा लोन के ऊपर है। तो इसमें साइज अवेलेबल होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कुछ स्मार्ट होगा, स्मार्ट भी पहन सकता है, हेल्दी भी पहन सकता है, मीडियम भी पहन सकता है। तो इसकी नेक लाइन ज़रा दिखाएं। नेक लाइन के ऊपर ये देखें सीक्वेंस लगा हुआ है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, पैच और गेंजा का है। और इसकी स्लीव देखें, स्लीव के ऊपर भी पैच और गेंजा का लगा हुआ है। इसका दामन चेक करवाएं ज़रा। और साथ इसका फ्लैपर देखें, मिडिल लेंथ के ऊपर है, ये एक्सल साइज का होता है। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है समर कलेक्शन के हिसाब से। और साथ इसका दुपट्टा डायमंड। तो ये 3 पीस के ऊपर है मुकम्मल। ये सूट अच्छा है। जी, इसमें कलरिंग नहीं होती, इसमें साइजिंग होती है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जिस बहन को वो चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी हमने इसका नंबर मेंशन किया हुआ है और टिकटॉक के ऊपर वेबसाइट का भी हमने आइकॉन दे दिया है। आप जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वेबसाइट से परचेज करें, आपकी मर्जी। आप ऑनलाइन परचेज करें टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप पे, तो आप इतने रंग गिलगिट नहीं बदलता जितने रंग नजमा रानी बदलती है। आखिर सिकंदर का पड़ा हुआ शकूर प्रोडक्शन के घर, क्या नदीम की हालत का पता नहीं। व्यूज क्या गिरते हैं, नदीम की बीमारी को कैच करवाया जाता है। आज बात करेंगे नजमा रानी उर्फ ज्ञानी बाबा सिकंदर पर और थोड़ी बात करेंगे रूटीन वाली पर कि चलो टाइम पास करें। शादी से तरसी हुई लड़कियां, आखिर व्लॉग फिर बना और टाइम टाइम फिश हो गया। आखिर सोनिया अपने घर को बसाते बसाते भाई का घर खराब करने के लिए क्यों हुई तैयार। हीरा नक को हॉस्पिटल जाके खुशी मिली, क्या जो यतीम ने छक्का मारा उस प्रेगनेंसी की कोई खुशी नहीं। आखिर यतीम के पास भी हुआ कंटेंट खत्म और लोगों ने कमेंटों में की छतरोल कि सोनिया को कॉपी किया जाता है। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे नदीम भाई के लिए। नदीम भाई की तबीयत में काफी सुधार आया, पहले से काफी बेहतर हो गए और रिमशा का अच्छे से व्लॉगिंग में साथ दे रहे हैं। और यहाँ रिमशा की भी तारीफ जरूर करूंगी कि रिमशा भी नदीम का बहुत ख्याल रख रही है।
बहुत अच्छे से उसको लुक आफ्टर कर रही है। और यहाँ रिमशा ने जो कल व्लॉग में बात की, जब नदीम ने कहा कि तुम लोग कीड़ी कहते हो तो हम मकड़े कहते हैं, पता नहीं ऐसे कोई बात उन्होंने की, तो रिमशा ने फौरन नदीम को टोक दिया कि तुम नहीं कहते। तो रिमशा, ये पहले आप ही नदीम को तुम कह के बुलाती थी। अच्छा लगा कि आपने उसको टोका, पर आप भी नदीम को रिस्पेक्ट दो, मजीद नदीम का ख्याल रखो। बहुत अच्छा लगा नजमा रानी उर्फ कानी को जब आपने इनकार किया। अल्लाह आपके घर को शादोबाद रखे, आपके हिस्से की जितनी खुशियां हैं अल्लाह आपको अपने शोहर के साथ देखना नसीब करे। जहां आप नदीम को लुक आफ्टर कर रही हो, वहां बच्चों को भी आप देखो, खासकर बच्चों के कुरान की तालीम और स्कूल की तालीम के तरफ तवज्जो दो। जब नदीम ने ये कहा कि बच्चों का फिर से दाखिला करवाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो आप यकीन माने कि बहुत दिल बुरा हुआ, बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। सबको अपने अपने व्लॉगों की पड़ी हुई है, अपने अपने चैनलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। बच्चे सारा दिन मर्डर गश्त करते हैं, गाँव में धूप में दौड़े लगाते हैं, घूमते फिरते हैं, ना हमने उनकी कुरान स्कूल की तालीम देखी। नजमा हर दुहाई देते हुए चैनल पे नजर आई, समाविया के चैनल पे, फैमिली चैनल यानी रिमशा नदीम और उसकी अम्मा के चैनल पे, और खासकर अपने चैनल पे। मैं अपने बच्चों के साथ, मैंने 20 से 25 दिन इस घर को संभाला, बच्चों को संभाला और कंटेंट भी बनाया। नदीम की बीमारी को कैश किया, बच्चों की मस्कीननी को मैंने कैश किया, पर अफसोस अगर घर संभाला पर बच्चों को स्कूल से छुट्टियां करवाई। ये कैसी फुफो है कि कंटेंट की तरफ तो ध्यान था, अपनी गुर्बत शो करती रही, अपना बार बार काम किया, जो बच्चों को संभाला वो शो करती रही, पर बच्चों को 20 से 25 दिन स्कूल से छुट्टी करवाई। मजा तो तब था ना कि बच्चे स्कूल भी जाते, पढ़ाई का भी ख्याल रखते। क्यों नदीम ने ये कहा कि फिर दाखिला कराना है, क्या बच्चों का स्कूल से नाम कट हो गया? पर यहाँ नजमा रानी उर्फ कानी नहीं रुकी। नजमा का ज्ञानी बाबा उर्फ सिकंदर, कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा जी, दावत बुलाने आई है। क्यों आई है? व्यूज गिर गए हैं। पार्क में गए थे, यतीम के साथ नजमा गुलशरे उड़ाती हुई नजर आई है कि पार्क में ये पिकनिक मनाते हुए नजर आए। वहां तो नदीम और नदीम की बीवी का ख्याल नहीं था, नदीम के बच्चों का ख्याल नहीं था। व्यूज नहीं आए, व्यूज गिर गए हैं। तो अब जी रिमशा और नदीम की और बच्चों की दावत की जाएगी, वहां नदीम की बीमारी को कैश करवाया जाएगा। इतने रंग तो गिलगिट नहीं बदलता जितने नजमा कानी बदलती है। जो इसका शोहर कहता है वो करने चल पड़ती है, ना अपनी माँ का ख्याल, ना बाप का ख्याल, ना भाई की बीमारी का ख्याल। ख्याल है तो सिर्फ डॉलर कमाने का, कंटेंट बनाने का। नजमा रानी उर्फ सियानी, जब नदीम की और रिमशा की शादी हुई थी, दावत तो शादी की भी बनती थी, नई दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। उस वक्त तो तुम्हें ख्याल ना आया नदीम की बीमारी पे, जब तुमने अपने चैनल को ग्रो किया। रिमशा की और नदीम की दावत तुम्हें याद आ गई। क्या तुम्हें डॉक्टर की बात याद नहीं? डॉक्टर ने तुम्हारे भाई को दूसरे लोगों से मिलजोल करने से मना किया है, घर से निकलने से मना किया है, पर तुम्हें भाई की बीमारी के साथ क्या लगे? तुम्हारे ज्ञानी शोहर सिकंदर को भाई की बीमारी के साथ क्या लगे? तुमने तो अपने बच्चों की रोजी रोटी करनी है, तुमने तो डॉलर कमाने हैं। नदीम के बच्चे जाए भाड़ में, नदीम के बच्चे और नदीम की बीमारी तो तुम लोगों के लिए तमाशा है। पूरी बरादरी नदीम और नदीम के बच्चों का तमाशा बना के अपने व्यूज, अपने चैनलों को कैश करवा रही है, ना कि भाई की और रिमशा की जिंदगी संवारने में कदम कदम रहे। ना जी ना, असी तो कंटेंट बनाना है। ये चलाक लूमड़ी से भी ज्यादा तेज है। ये बहनें ऐसी होती हैं, ईद पे सोनिया को ईदी देने ना जा सकी, पर दावत देने ये पहुंच गई। ये है जी चैनल का और डॉलर का मामला। ये तो था नजमा के लिए। अब बात कर लेते हैं डेली रूटीन वाली की। ये एक ऐसी डेट फिक्स करने के लिए गए। बहन भाई, कभी आपने देखा होगा, अगर दूसरी सिटी में जाना हो, दूसरे शहर में जाना हो, डेट फिक्स करनी हो, तो क्या टेलीफोन पे पहले इजाजत नहीं ली जाती, बात नहीं की जाती, फिर उस हिसाब से इतना लंबा सफर किया जाता है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है ईद है, नदीम की बीमारी को भी डेली रूटीन वाली ने कैश करवा लिया, सोनिया और नदीम की शादी को भी कैश करवा लिया। अब डेली रूटीन वाली को भी तो कुछ चाहिए ना। तो टाइम पास करने के लिए ईशी राजपूत और जरी राजपूत की तरफ पड़ाव किया और काफिला निकला डेट फिक्स करने।
क्योंकि ईद का टाइम पास भी करना था, ईद का खाना भी खाना था और व्लॉग भी बनाना था। फिर वहां जाके 10वां महीना बता दिया। शादी से तरसी हुई लड़कियां, जब से निकाह ओपन हुआ बरार का और इसका, तब से हमने जहेज का ये सामान बना लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये, मतलब शादी के अलावा कोई कंटेंट नहीं इन लड़कियों के पास। और माँ बाप की बेहिसी देख ले, 10वां महीना बता दिया। तो क्या आपको नहीं लगता डेली रूटीन वाली सिर्फ कंटेंट बनाने गई थी, टाइम पास करने गई थी? ऐसे काम करने के लिए पहले टेलीफोन पे बातें होती हैं और माँ बाप का दावा है जी, माँ बाप का ऐलान है, जवाई हमारे घर में आते जाते रहे, रहते भी रहे, हम भी जाके रहेंगे, पर अभी शादी में कुछ देर है। क्योंकि अगर शादी कर दी तो कंटेंट खत्म हो जाएगा, कमाओ, बच्चियां घर से बाहर चली जाएंगी, बच्चियां आपकी तरसी हुई हैं, बच्चियां इस्लाम को भूल गई हैं। आप भी बच्चियों की कमाई खा खा के आप भी भूल गए कि आप एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं। वैसे आना जाना करना है पर अभी शादी नहीं करनी। ये किया जी डेली रूटीन वाली ने, अपना भी टाइम वेस्ट और लोगों का भी टाइम वेस्ट। शादी के थंबनेल लगाती हैं और साल हो गए हैं ये ढोल बजाते हुए, पता नहीं अभी ये ढोल कब फटेगा। आपने कमेंट में आके जरूर बताना है। आप थोड़ी सी बात कर लेते जी, नक 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 हीरा की। आखिर हीरा की असलियत भी सामने आ गई और यतीम के पास कभी हीरा की प्रेगनेंसी, कभी उसके गोद में बच्चा डालना, कभी सोनिया को कॉपी करा के खेतों में घास कटवाना, और ये ड्रामे ही रह गए हैं। अच्छी वीडियो उसके पास कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में जाके सब्सक्राइबर करते हैं छतरोल, यतीम को औकात उसकी याद करवाते हैं। दूसरे के पैसे से स्टैंड लेने वाला, दूसरे के नाम से फेम लेने वाला, आज उसी को नीचा दिखाते दिखाते अपना थूका हुआ चाटने लग पड़ा है। नक्को नक भरपूर साथ दे रही है और वो भी कोई तरसी हुई औरत है कि जो बस वसीम के यतीम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पता नहीं ये ओवर रोमांस करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते। इनको लगता है कि कंटेंट अब सिर्फ यही है, रोमांस दिखाना, ओवर एक्टिंग करना। जो यतीम कहता है को तैयार हो जाती है। अगर हीरा की और यतीम की बात की जाए, यतीम की यतीमनियां बेचारा शबाना के साथ ऐसा सलूक, ये वही यतीम है जो शबाना पे सदके वारी होता था, पर हीरा के आते ही शबाना को भी शबाना की औकात याद करवाई। आपने कल देखा होगा अम्मा को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, शबाना के साथ यतीम ने क्या रवैया किया। रिमशा को शबाना के साथ बात भी ना करने दी, रिमशा को गाड़ी में बैठने का कह दिया और फिर बच्चे के ऊपर 5 से 10 मिनट वेस्ट कर दिए और सलीम तोती भी साथ तैयार हो गया जाने के लिए। क्या बच्चा गोद में डाला, क्या बच्चे की गुड न्यूज मिल गई। ये क्या थंबनेल है। हाय वे यतीम तेरी यतीमनियां ते तेरी नक 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 की असलियत तो बता। लाइक वीडियो क्यों प्राइवेट की। बहन भाइयों 100 नहीं 99% लोगों ने यकीन कर लिया और 10% लोग कह रहे हैं कि 99% लोगों ने यकीन किया, तो 10 नहीं 1% लोग कह रहे हैं कि ये हीरा नहीं है। अगर हीरा नहीं तो यतीम ने लाइक वीडियो क्यों प्राइवेट की। यतीम इसकी ब्रॉड पे क्या करता था 4-4 5-5 घंटे। बहन भाइयों आहिस्ता आहिस्ता दूध का दूध पानी का पानी खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी जी जल्ले राई की मडोना। जल्ले राई की मडोना दुकानों पे कपड़े बेचते हुए हमें नजर आ रही हैं। जल्ले राई की मडोना अपने घर को बसाने के लिए 100% कोशिश कर रही है और जोर लगा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ मडोना को ये भी याद करवाती जाऊं कि रिमशा को भी आप ब्याह के लगाएंगे, वो अनमैरिड लड़की है। आपके भाई की जो हालत है ना, उसकी तरफ भी ध्यान डालो। तुम्हारा सिकंदर बहनोई ज्ञानी बाबा उस घर का फिर मल्टिया मेट करने को तैयार है। आपके भाई को डॉक्टर ने मना किया है, पर आपकी बहन से रानी कानी वहां पहुंच गई है। तो मैडम मडोना, सोनिया, रिमशा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपना घर बसाने के लिए इतना एफर्ट और रिमशा को किसके सहारे छोड़ दिया। क्यों अपने सिकंदर भैया की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपको नहीं याद कि सिकंदर ने आपके बाप के बारे में और आपके बारे में क्या क्या कहा है।
पर ना जी ना है, बरादरी सारी मस्त है। जल्ले राय की जो बरादरी है, और अगर यहाँ अवैस की बात की जाए तो जो मैंने स्टार्ट में टिकटॉक लगाया, कैसे उसको बोलने को कह रहा है कपड़े का, मैंने पहले भी कहा था जो सोनिया की वॉइस लीक हुई है, जो सोनिया की पिछली हिस्ट्री है, अगर उसके बारे में बात की जाए और अवैस की बात की जाए तो कोई मेल ताल नहीं बनता। पर अच्छी कोशिश सोनिया कर रही है, अवैस के कहने पे अपनी लाइफ को गुजार रही है। पर अवैस ने भी, कि आपको पता है वो बिजनेसमैन बंदा है, उसके दिमाग में सोते उठते बैठते बिजनेस चलता है, और कैसे वो सोनिया से अपने दुकान की कैश करवा रहा है, कैसे कपड़े दिखा रहा है, कैसे पेज बनाया है, कुछ ना कुछ तो उसने सोच समझ के ये फैसला किया होगा सोनिया के साथ शादी करने का। अभी तो काफी जिंदगी आगे पड़ी है, पर हम दुआ गो हैं कि रिमशा का भी घर बसा हंसता रहे और सोनिया का घर भी बसे। पर सोनिया इतनी मुनाफकत भी अच्छी नहीं, जरा घर पे भी ध्यान डाल लो। सिकंदर भैया की घर में एंट्री हो गई है और दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली लग रही है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पर जल्ले राय की बरादरी जितने मर्जी क्राइसिस से गुजर जाए, जितनी मर्जी इनकी बहुएं बेटियां खुले ले लें, बगोड़ी औरतें घर से भाग जाए, पर इनको चाहिए डॉलर, इनको चाहिए कंटेंट, इनको चाहिए भीख, और वो यूट्यूब से ही मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।